वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास किस तरीके से क्रिएट करते हैं हम पाइथन के अंदर और ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं और हम देखेंगे कि क्लास के एट्रीब्यूट्स जो हैं वो क्या होते हैं। तो उसके लिए मैं जुपिटर नोटबुक के अंदर जो चला जाऊंगा। तो पिछली वीडियो के अंदर जो हमने इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट था हमें देख सकते हो, अभी इस वीडियो के अंदर हम प्रैक्टिकली करके जो है वो देखेंगे। तो मैं यहाँ जुपिटर नोटबुक के अंदर आ गया। तो यहाँ पे क्लास बनाने के लिए हमें यहाँ पे क्लास के कीवर्ड का जो है वो यूज करना पड़ता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं क्लास एंड देन उसके बाद जो भी हमने क्लास का नाम रखना होता है वो हम यहाँ पे जो है वो रख लेते हैं। लेट्स से कि मैं यहाँ पे पर्सन नाम की जो क्लास है मैं यहाँ पे जो है बनाना चाहता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे पर्सन नाम की जो क्लास है वो मेरे पास यहाँ पे बन गई है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पास कुछ भी जो है वो लिखना नहीं चाहता। तो मेरे पास ये एक पर्सन नेम की जो क्लास है वो मेरे पास यहाँ पे जो है वो बन गई है। उसके बाद जो अगला स्टेप होता है वो हम यहाँ पे जो क्लास होता है उसका जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी जो है वो बना सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट बनाने का सिंपल तरीका है, मैं लेट्स से कि यहाँ पे लिखता हूँ पर्सन वन एंड देन सिंपली मैं इसको यहाँ पे इक्वल कर दूंगा पर्सन के अंदर, यहाँ पे जो पैरेंथेसिस है वो लगा दूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे जो है वो बन जाएगा। तो उसके बाद अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ टाइप देख लेता हूँ, मेरा जो पर्सन है पर्सन वन जो मेरे यहाँ पे लिखा है पर्सन वन मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। उसको मैं टाइप देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पर्सन टाइप का जो है वो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ गया है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं क्लास के एट्रीब्यूट। तो वो हम देखते हैं कि हम किस तरीके से जो है वो बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो भी हम क्लास बनाते हैं हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि तब रन होता है जैसे हम किसी भी क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट बनाते हैं, तो क्या जिसको हम कंस्ट्रक्टर भी जो है वो बोलते हैं। तो मैं यहाँ पे वो डिफाइन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे कर लूंगा डेफ। तो ये हमारे पास एक स्पेशल फंक्शन होता है जो कि एग्जीक्यूट होगा। जैसे हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो यहाँ पे ये वाला फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यूजुअली हम इसके अंदर जो भी हमने एट्रीब्यूट लिखने होते हैं वो हम इसके अंदर जो है वो डिफाइन करते हैं और उनको ऑब्जेक्ट्स के वैल्यूज जो है वो असाइन कर देते हैं। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उनकी वैल्यू जो है वो ऑटोमेटिकली उनके अंदर जो है वो असाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा डेफ एंड देन उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से इनिट आ जाएगा मेरे पास। एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो है वो हम इस तरीके से पैरेंथेसिस लगा लेंगे। तो यहाँ पे जो पहला आर्गुमेंट होगा वो हम यहाँ पे पास करेंगे सेल्फ। सो जो सेल्फ का आर्गुमेंट होगा जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वो इस क्लास को जो है वो रिफर करेगा और फिर उस ऑब्जेक्ट को भी जो है रिफर करेगा और उस ऑब्जेक्ट की वैल्यूज जो है इसके जरिए से जो है वो हम असाइन कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल को। इसके बाद मैं यहाँ पे जो भी एट्रीब्यूट यहाँ पे पास करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे लिख लूंगा। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ नेम, मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ और साथ में मैं यहाँ पे एज जो है वो इधर लिख लूंगा। देन उसके बाद अब हमें क्या करना है कि अब जो नेम और एज है उनको जो है वो हमने इस क्लास के जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसके जो है वो इक्वल करना है, मतलब वो उस ऑब्जेक्ट की जो है वैल्यूज हमारे पास आ जाए। तो हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख लूंगा सेल्फ एंड देन उसके बाद यहाँ पे डॉट नेम। जो डॉट नेम होगा वो हमारा कोई भी यहाँ पे नाम हो सकता है, लेकिन जो ज़्यादा प्रेफर किया जाता है वो हम यहाँ पे सेम नाम यहाँ पे जो है वो लिखते हैं जो कि हम यहाँ पे जो है वो पास करवा रहे होते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया सेल्फ डॉट नेम और उसके बाद मेरे पास यहाँ पे इक्वल्स टू नेम। जो नेम हम यहाँ से पास करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा और फिर यहाँ पे जो एट्रीब्यूट हम बना रहे हैं नेम के नाम से वो उसके अंदर जो है वो सेव हो जाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। देन उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एज। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सेल्फ डॉट एज एंड देन उसके बाद एज के अंदर जो हमारी एज यहाँ पे पास होगी उसको मैं यहाँ पे जो स्टोर करवा लूंगा इस वाले एट्रीब्यूट के अंदर। तो यहाँ पे ये वाला जो एट्रीब्यूट है इनका हम कोई भी नाम रख सकते हैं। ये वाला नाम जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके जरिए से जो एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो तीनों जो हम यहाँ पे नाम पास करवा रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे नेम पास करवाया, यहाँ भी नेम लिखा है, तो यहाँ पे जो एट्रीब्यूट का नेम वो क्लास के एट्रीब्यूट का वो भी जो है वो सेम होना चाहिए ताकि पता चले कि ये वैल्यू इस एट्रीब्यूट की जो है। उसके बाद हमारे जो एट्रीब्यूट है वो यहाँ पे बन गए हैं। तो मैं यहाँ पे इसको रन करता हूँ इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि मुझे यहाँ पे जो है वो एरर मिल रहा है कि इन इट मिसिंग 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे अब तो हमें यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स जो है यहाँ पे पास करने पड़ेंगे, नेम और एज, किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। तो मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ, नेम पास कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा रॉय आ जाएगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेरे पास है एज। तो एज के अंदर मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ 30। सो इसको मैं रन कर लेता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे आ गया। मैंने सेल्फ लिखा था, मैंने यहाँ पे इसका स्पेलिंग वाला देखा तो मैं इस दोबारा से रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे जो है वो बन गया है। उसके बाद जो है हम इन वैल्यूज को जब एक्सेस करना चाहते हैं तो सिंपली मैं यहाँ पे जो मेरा जो ऑब्जेक्ट है पर्सन वन उसको मैं यहाँ पे लिखूंगा और मैं यहाँ पे डॉट नोटेशन का जो है वो यूज करूंगा। तो मैं यहाँ पे एक्सेस करता हूँ डॉट नेम को। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नेम था हमने पास करवाया रॉय का वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ गया है। इसी तरह मैं यहाँ पे एज भी एक्सेस करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ पर्सन वन डॉट एज। तो यहाँ पे जो एज हमने पास किया है वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ गई है। लेट्स से कि इसके बाद मैं एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे बना लेता हूँ पर्सन टू के नाम से। पर्सन टू के नाम से मैं ऑब्जेक्ट बना लूंगा एंड देन मैं यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज है वो यहाँ पे पास कर लेता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा नेम आ जाएगा, जेसन आ जाएगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे जो एज होगी वो मेरे पास यहाँ पे 40 आ जाएगी। देन उसके बाद मैं यहाँ पे देख लेता हूँ पर्सन टू के लिए नेम देखता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे जो उसका नेम होगा वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे नेम डिफरेंट आ गया। तो इस तरीके से हमने जितने ऑब्जेक्ट बनाने हैं तो हम इस तरीके से उनकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हमारा ये वाला जो इनिट का फंक्शन है कंस्ट्रक्टर जिसको हम बोलते हैं वो ऑटोमेटिकली जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा और यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी वो उस ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो असाइन हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो है वो हम पाइथन के अंदर क्लास बनाते हैं और
कंस्ट्रक्टर हम इस तरीके से जो बनाते हैं उसके अंदर हम जो एट्रीब्यूट होते हैं उनकी वैल्यूज को जो है वो असाइन कर सकते हैं डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो आई होप को पूरी कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।